Hello everyone, how are you all? I hope you all are in good health. Welcome back to my channel. In the previous videos, we have started lesson 17, plants and animals in water. In both the videos, I have discussed about aquatic plants, their adaptation, classification, aquatic animals and all that. Today we will start diseases caused by mosquitoes. मच्छरों से होने वाली बीमारियों के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. पेज नंबर 117. Let's start. Mosquitoes are small flying insects. The female mosquitoes are parasites feeding on the blood of humans and animals. मॉस्किटोज आप सबको मालूम है कि उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं, है ना. जो फीमेल मॉस्किटोज हैं वो पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स मीन्स जो ह्यूमन या एनिमल्स के ब्लड पर डिपेंड होते हैं, फीड करते हैं उनको, ठीक है, उनका खाना वही होते हैं. बोथ द मेल एंड द फीमेल मॉस्किटोज आर नेक्टर फीडर. नो डाउट कि वो नेक्टर फीडर भी होते हैं, यानी वो फूलों पर जाकर उनका जूस भी लेते हैं. पर जो फीमेल मॉस्किटो होती है, दे फीड ऑन blood for its protein and in preparation for laying eggs. फीमेल जो मॉस्किटो होती है उसको एग ले करने होते हैं, तो इसके लिए वो उसको प्रोटीन चाहिए, इसके लिए वो ब्लड पर फीड करती है, ह्यूमन बीइंग के या एनिमल्स के, किसी के भी ब्लड पर फीड करती है. ओके. मॉस्किटोज कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन देयर बॉडीज. मच्छरों के अंदर डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स होते हैं मच्छरों की बॉडी में. जब when they suck the blood of a person, these microbes are passed on to the body of that person. There they grow in number and make the person sick. जब वो किसी पर्सन को की ब्लड को सक करते हैं, यानी उसको काटते हैं, जब मच्छर किसी भी इंसान को काटेंगे तो जो माइक्रोब्स होंगे वो उस पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे, पास हो जाएंगे. अंदर जाकर वो अपना नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रो इन नंबर एंड मेक द पर्सन सिक. और जिस पर्सन को उन्होंने काटा है उस पर्सन को वो बीमार कर देंगे. ये आप फोटो भी देख सकते हो बेटा. मलेरिया पैरासाइट इन ब्लड एज सीन इन अ माइक्रोस्कोप. जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, यानी माइक्रोस्कोप क्या पढ़ा था हमने इस चैप्टर में कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो बिल्कुल माइक्रो से माइक्रो चीज को भी बड़ा करके दिखाता है. तो ये मैं दिखा रहे हैं इसमें ब्लड में कैसे मलेरियल पैरासाइट होते हैं. उसके बाद मॉस्किटो स्प्रेड वेरियस डिजीजेज. ये बहुत सारी बीमारियां फैलाता है. इसमें से जो मेन बीमारियां हैं वो है मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर एंड चिकनगुनिया. आप सब इसके बारे में अच्छे से जानते भी होंगे. ऑल दीज आर डेडली डिजीज. इसकी वजह से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, दे बिकम डेड. पीपल सफरिंग फ्रॉम दीज डिजीजेज हैव हाई फीवर. इसके क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स हैं? अगर किसी को ये सब होता है तो उसको जरूर चेक करवाना चाहिए कि कहीं उसको मॉस्किटो वाली कोई बीमारी तो नहीं हो, मॉस्किटो के काटने से जो बीमारी होती है वो तो नहीं हो गई. जैसे अगर उसको हाई फीवर है, हेडेक है, वॉमिटिंग है, पेन इन देयर जॉइंट्स है, इसमें उनको जरूर चेकअप करवाना चाहिए डॉक्टर से. मैनी पीपल डाई ऑफ दिस डिजीज एवरी ईयर. हर साल लोग इससे मर जाते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारी डिजीजेस आपको याद करनी चाहिए कि मलेरिया मच्छर से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं. A blood test is done to find out if a person is suffering. यही मैंने आपको बताया कि टेस्ट होता है और टेस्ट करवाना भी जरूर चाहिए. किसी को मलेरिया अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो ये मलेरिया का भी टेस्ट है, डेंगू का भी है और चिकनगुनिया का भी है. इन केस ऑफ मलेरिया द पैरासाइट अटैक्स द ब्लड ऑफ द पेशेंट. इट कैन बी सीन इन द ब्लड थ्रू. मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया कि माइक्रोस्कोप से ऐसे ब्लड में दिखाई देता है. डू यू नो एक बॉक्स है, इसको हम पढ़ रहे हैं कि रोनाल्ड रॉस 1857 से 1932 जिसका लाइफ टाइम था, वो एक वेल नोन साइंटिस्ट थे हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 1902. उसको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था 1902 में. क्यों? क्योंकि उसने उस चीज की डिस्कवरी की थी जो कोई भी नहीं कर पाया था उससे पहले. मलेरिया का कारण जाना था. इस चीज की डिस्कवरी. मलेरिया का कारण क्या है बताया ना अभी. फीमेल मॉस्किटो जो है वो सक करती है ब्लड को ह्यूमन बीइंग के, तो उसकी वजह से बीमारियां होती हैं. उसके बाद हाउ डू मॉस्किटो ब्रीड. मॉस्किटो ब्रीड मतलब ले एग, यानी बच्चे पैदा करना. तो ये कैसे होता है और उसके बाद क्या इसका लाइफ साइकिल है ये शो हो रहा है.
मॉस्किटोज ले एग्स ऑन स्टैंडिंग वाटर, ये खड़े पानी में अपने अंडे देते हैं। द एग्स हैच टू फॉर्म लार्वा, ये देखो बेटा आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एग से लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा बना और प्यूपा से एडल्ट बना। तो ये द एग्स हैच टू फॉर्म लार्वा, लार्वा डेवलप इनटू प्यूपे एंड विच ग्रोज इनटू एडल्ट मॉस्किटोज। तो ये लाइफ साइकिल इसका चलता रहता है। ये आपको बेटा डायग्राम भी ड्रॉ करना है, मैं जब आपको इसके बैक एक्सरसाइज वगैरह करवाऊंगी तब मैं ये आपको ये बनाना होगा, लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पेज नंबर 118, एक्टिविटी 2, सर्वे द एरिया इन योर नेबरहुड एंड फाइंड आउट वेयर वाटर इज स्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 to 4 days. लुक इन टू द वाटर एंड डू यू फाइंड मॉस्किटो लार्वे मूविंग इन द वाटर। ये तो आप देख सकते हैं कि क्या आपके पड़ोस में कहीं पे स्टैंडिंग वाटर तो नहीं है जो 3-4 दिन से वहां पे पड़ा हो, तो उसको ध्यान से देखो दूर से ही, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है स्टैंडिंग वाटर, इसमें अक्सर मॉस्किटो पाए जाते हैं, तो इसमें आपको मॉस्किटो के लार्वे घूमते हुए नजर आएंगे। हाउ टू प्रिवेंट डिजीज कोज्ड बाय मॉस्किटोज, कैसे बीमारियां होती हैं मॉस्किटो से। पहला इसका हम बता रहे हैं कि प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। पहली बात तो उसको एग ले करने से ही उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है मच्छरों को कि वो ब्रीड करें। पहला, डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैंड एट अवर, क्योंकि हमने भी पीछे यही बताया कि वो स्टैंडिंग वाटर में एग ले करते हैं, तो कहीं पर भी पानी ही मत खड़ा होने दो। वैसे तो 2-3 दिन के लिए भी ना खड़ा होने दो, लेकिन अगर वो 1 week के लिए खड़ा है तो समझो मुसीबत है, तो उसको आपने अवॉइड करना है। क्लीन कूलर्स, फ्लावर वासेस, बर्ड बाथ्स एटसेट्रा एवरी वीक, अपने कूलर्स को भी साफ रखो, अपने फूलदान को, बर्ड्स बाथ्स को हर हफ्ते उसकी सफाई करो। कीप वाटर टैंक्स कवर्ड विद लिड्स, जो आपके घरों के ऊपर वाटर टैंक्स रखे होते हैं उसको ढक के रखो। स्प्रे ऑयल ओवर ड्रेन्स एंड डिचेस फिल्ड विद वाटर, अपने आपने देखा होगा जहां से पानी बाहर जाता है, ड्रेनिंग सिस्टम होता है, वहां पर अक्सर पानी के साथ मिलाकर ऑयल का स्प्रे करते रहो। ऑयल कवर्स द सरफेस ऑफ वाटर, एज अ रिजल्ट द लार्वे एंड प्यूपे ऑफ मॉस्किटो डू नॉट गेट एयर टू ब्रीथ एंड डाई। ऑयल की वजह से वाटर का जो सरफेस है वो ढका जाता है, उसकी वजह से वहां पे लार्वे और प्यूपे जो है और नहीं प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि उनको सांस मिलनी बंद हो जाती है और वो मर जाते हैं। क्लीन स्विमिंग पूल्स एंड अदर प्लेसेस वेयर वाटर इज स्टैंडिंग, स्विमिंग पूल को भी समय समय पर साफ करते रहना चाहिए और कहीं पानी खड़े नहीं होने देना चाहिए। प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम बाइटिंग यू, आपको मच्छर ना काटें इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। 1, यूज मॉस्किटो नेट्स वाइल स्लीपिंग, सोते समय अपने चारों तरफ मॉस्किटो नेट लगाओ। वियर फुल स्लीप क्लोथ्स, कीप योर बॉडी कवर्ड, अपनी बॉडी को कवर रखो और पूरी बाजू के कपड़े पहनो। यूज मॉस्किटो रेपेलेंट, ये तो आपने देखो कछुआ छाप, गुड नाइट, ये आजकल सब आते हैं जो मच्छरों को भगाते हैं, तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करो अगर आपके घर में मच्छर की संख्या ज़्यादा है। नाउ लेट्स रिवाइज, अब हम ये पढ़ेंगे कि आपने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। एक्वेटिक प्लांट्स हमने बताए थे आपको 3 टाइप्स के होते हैं, फ्री फ्लोटिंग, फिक्स प्लांट एंड सबमर्ज्ड प्लांट। नंबर 2, द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ free floating plants have air filled cavities throughout their leaves and stem which help them to float on the surface of water। ये भी हमने आपको बताया था कि free floating plants के जो पत्ते हैं और जो स्टेम है उसके ऊपर air filled cavities होती हैं पूरे पत्ते और स्टेम पे, जिसकी वजह से वो surface of water पर तैरते रहते हैं, फ्लोट करते हैं। The roots of fixed plants are attached to the soil, फिक्स प्लांट का नाम से ही पता चल रहा है कि वो फिक्स होंगे सोइल के साथ, तभी उनका नाम फिक्स प्लांट्स है। They have long, light and hollow stems that help the leaves and flower to stay afloat। और दूसरी तरफ देखो जड़ें तो उसकी सोइल से अटैच है तो इसलिए वो फिक्स है, लेकिन फिक्स जो है वो उसके जो फ्लावर्स हैं और जो लीव है वो फ्लोट करते रहते हैं, लंबे लंबे होते हैं, जैसे लोटस आपको मालूम ही है, तो लॉन्ग लाइट होते हैं और वो तैरते हैं। सबमर्ज्ड प्लांट्स क्या होते हैं, दे हैव रूट्स फिक्स टू द सॉइल एंड नैरो रिबन लाइक लीव्स, उनके जो पत्ते हैं वो भी नैरो लाइक हैं और फिक्स भी हैं, वो अंडर वाटर ही रहते हैं। फिशेस, वेल्स, डॉल्फिन, सील्स एंड सी लॉयंस हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू स्विम इन वाटर, इन सब के पास स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती हैं और जिसकी वजह से वो पानी में तैरते रहते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी होना एक्वेटिक एनिमल्स के लिए नेसेसरी है ज़्यादातर, उसकी वजह से वो इजीली स्विम कर सकते हैं। मोलस्क, क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स हैव सॉफ्ट बॉडी कवर्ड बाय अ शेल, इन सब के पास ऐसी सॉफ्ट बॉडी होती है और उसके ऊपर शेल भी होता है।
फ्रॉग्स एंड डक्स हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर। फ्रॉग्स और डक्स के बाद, डक्स जो है वाटर बर्ड्स हैं और फ्रॉग्स आपको पता ही है उनके पास वेब्ड फीट है। मैंने आपको वेब्ड फीट बना के भी दिखाए थे। फीट बनाकर फीट के बीच में मांस होता है, अलग जॉइंट होते हैं वो। मॉस्किटोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ डिजीज लाइक डेंगू, मलेरिया। ये आज ही पढ़ा है कि मॉस्किटो की वजह से ये सब बीमारियां होती हैं, डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। ऐड टू योर वोकैबुलरी। ये 5 एक हैं वर्ड जो नए आपने इसमें सीखे हैं, वो देखिए जरा। एक्वेटिक, रिलेटेड टू वाटर। कुछ कहीं पे भी एक्वा, एक्वेटेड लिखा है, यानी वो पानी से रिलेटेड बात हो रही है। सबमर्ज, कम्प्लीटली कवर्ड बाय वाटर। अंदर, अच्छे से पानी के अंदर रहना, कवर रहना। ब्रीड यानी पैदा करना, टू प्रोड्यूस। रेपेलेंट यानी अ केमिकल विच रिपेल्स। रेपेलेंट मैंने आपको बताया था, जैसे मॉस्किटो रेपेलेंट क्या है, गुड नाइट है, कछुआ छाप है, तो ये वो केमिकल है जिससे दूर भगाते हैं किसी को। मलेरिया पैरासाइट, वेरी स्मॉल एनिमल्स दैट कोज मलेरिया, दैट दे आर इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी व्हेन मॉस्किटो बाइट्स टू सक ब्लड। ये ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स हैं, वेरी स्मॉल, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। ये ह्यूमन बॉडी को काटते हैं, उनका ब्लड सक करते हैं और अंदर जाकर मल्टीप्लाई होकर उनको बीमार कर देते हैं, उनको इन्फेक्शन आ जाता है। तो ये मलेरिया पैरासाइट है। दिस इज ऑल अबाउट द लेसन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन वाटर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको ध्यान से आपने देखना है, समझना है, सुनना है। और कोई भी आपको क्वेरी हो या कुछ भी आपने पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर भी करें। सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए। थैंक यू।